1886 ब्रिटेन में एक बुक पब्लिश होती है और उस बुक के पब्लिश होते ही इंडिया पर राज कर रही ब्रिटिश कंपनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस बुक में लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मौजूद एक ऐसी सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश कर रही है जो कि इस धरती के ही नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के भी बहुत से राज्यों से पर्दा उठा सकती है। ये बात 1876 से भी पहले की है। उस लेखिका को स्पेशली ब्रिटेन से इंडिया बुलाया गया था क्योंकि वह एक स्पिरिचुअलिस्ट अध्ययन करता थी। उस समय ब्रिटिश कंपनी हिंदुस्तान में बहुत सी पुरानी सभ्यताओं और उससे जुड़े अवशेषों को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई थी और इसी तरह से अजंता और एलोरा की गुफाओं में बने कैलाश टेम्पल को भी ईस्ट इंडिया कंपनी तोड़ने का प्रयास कर रही थी। लेकिन उसकी मजबूती और उस मंदिर के नीचे से आने वाली रेडिएशन के कारण ब्रिटिश कंपनी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। तो ब्रिटिश कंपनी ने एक रिसर्च टीम गठित की। उस टीम की सदस्य वही ब्रिटिश लेखिका भी थी। जब वह टीम रिसर्च करने पहुंची, उन्हें दीवारों के अंदर से कई सारी रेडिएशन डिटेक्ट हुई। तो रिसर्चर्स ने उन दीवारों को तोड़ दिया और उन दीवारों के पीछे कई सारी गुफाओं के दरवाजे खुल गए। ये गुफाएं कई किलोमीटर अंदर तक जाती थी। गुफा के बाहर प्राचीन भाषा में कई सारे लेख लिखे थे और डरा देने वाले चित्र भी बने थे, परंतु रिसर्चर्स कुछ समझ नहीं सके और वे आगे अध्ययन करने के लिए उन गुफाओं में जाने लगे। बताया जाता है कि इस कैलाश टेम्पल का निर्माण एक महारानी ने करवाया था। दरअसल एक बार एक राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तब उस रानी ने यह व्रत लिया था कि जब तक राजा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती वह व्रत रखेगी और उसके ठीक हो जाने के पश्चात एक शिव मंदिर का निर्माण करवाएगी और उसका शिखर देखने के पश्चात ही अपना व्रत तोड़ेगी। कुछ दिनों में ही राजा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब बारी थी मंदिर बनाने की, पर राजा उस व्रत के बारे में जानते ही बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि ऐसे विशाल मंदिर का निर्माण करने में कई साल लगने वाले थे और रानी इतना जीवित नहीं रह सकती थी उस व्रत को रखते हुए। तब राजा ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे इसका उपाय मांगा। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर राजा को एक ऐसा अस्त्र प्रदान करते हैं जिससे वह मंदिर और किसी भी तरह के निर्माण को बहुत जल्दी और उन्नत तकनीक वास्तुकला का ध्यान रखते हुए निर्माण कर सके। तब राजा ने यह निर्णय लिया कि सबसे पहले मंदिर का शिखर बनाया जाएगा। उसके लिए राजा ने एक बड़े पहाड़ के बड़े पत्थर को ऊपर से काटते हुए नीचे मंदिर बनाया। शिखर देखते ही रानी का व्रत पूरा हो गया। अजंता और एलोरा की गुफाएं एकमात्र ऐसी गुफाएं हैं जिनमें कोई जोड़ नहीं है, ये सिर्फ पत्थरों को तराश कर बनाई गई है। जब रिसर्च टीम कुछ 100 मीटर की दूरी तय करके इन गुफाओं के अंदर पहुंचती है तो वे जो देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वहां रेडिएशन की तीव्रता बहुत अधिक हो चुकी थी, परंतु उन्होंने जो देखा वे कभी भी नहीं भूल पाए। उन्होंने देखा कि बाहर बना कैलाश टेम्पल जितना विशाल है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा और विशाल रहस्यमय टेम्पल इन गुफाओं के अंदर बना हुआ है। कई तरह के शास्त्रों का ज्ञान इस मंदिर के अंदर पत्थरों पर उकेरा गया था। कई तरह की निर्माण विधियां इस मंदिर में लिखी गई थी। वे जैसे ही इन सबको देख रहे थे उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई शक्ति है जो उन्हें यहाँ से जाने को कह रही है। पर वे उन सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े और आगे उन्होंने देखा कि यहाँ एक अस्त्र के निर्माण की विधि लिखी हुई है, उसके प्रयोग करने की विधि भी यहाँ लिखी हुई है। ये सब कुछ चित्रों के माध्यम से समझ में आ रहा था, परंतु इसकी लिखावट इतनी प्राचीन थी कि वे उन्हें नहीं समझ सके। थोड़ा आगे जाते ही उन्होंने जो देखा उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कैलाश मंदिर के पास बनी अजंता और एलोरा की गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की कई मूर्तियों का निर्माण किया गया है। यहाँ की वास्तुकला इतनी दिव्य है कि इनमें आज भी कोई गलती नहीं निकाल सकता। यह गुफाएं और कैलाश टेम्पल इतना रहस्यमय तरीकों से निर्मित है कि अगर आज भी कोई इसका निर्माण करना चाहे तो आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी इसका निर्माण इतनी बारीकी से करना संभव नहीं है। आज इंसानों ने बड़ी बड़ी इमारतें, बुर्ज खलीफा और कई तरह के टनल, कई विचित्र निर्माण किए। समुद्रों में भी इंसानों ने बहुत से निर्माण कर लिए, परंतु ये मंदिर दोबारा से बनाना संभव नहीं है क्योंकि इंसानों ने जितने भी निर्माण किए वे सब पहले नींव भरते हैं और फिर उसके ऊपर छत डाली जाती है और आगे का निर्माण किया जाता है। परंतु यह मंदिर ऊपर से काटते हुए नीचे बनाया गया है और इसी में मूर्तियां उकेरी गई है, इसी में सीढ़ियां और इसी में भगवान शिव की शिवलिंग बनाए गए हैं और हमारी सभ्यताओं को दर्शाते हुए कई सारी कलाकृतियां, मूर्तियां मौजूद है और उन सभी में कोई जोड़ नहीं है
पूरा कैलाश टेम्पल एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। हिंदू धर्म में बाकी मंदिरों की तरह ही इस मंदिर को भी रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें पीछे के भाग को सबसे ऊंचा, जिसे मंडप कहा जाता है, और उसके आगे के भाग नीचे होते हुए बनाया गया है। मंदिर के सबसे आगे 2 हाथियों की मूर्तियां बनाई गई है, जो बहुत ही विशाल है। अलग अलग राजाओं के हमले झेलने के बाद इन अजंता और एलोरा की गुफाओं को बौद्ध धर्म के गुरुओं ने अपना मठ बना लिया। वे यहाँ शिक्षण का कार्य किया करते थे। यहाँ गुफाओं में बने कई सारे कमरे और हॉल मौजूद है। उन हॉलों में भोजन ग्रहण करने की टेबलें भी बनाई गई है, जो कि बहुत से विद्यार्थियों को एक साथ भोजन कराने में सक्षम है। जहाँ बौद्ध धर्मगुरु अपना ज्ञान अर्जित किया करते थे और विद्यार्थियों को धर्म, विज्ञान जैसी कई विषयों पर शिक्षा दिया करते थे। थोड़ा आगे जाते ही रिसर्च टीम ने जो देखा उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आगे एक विशाल गोल मंडप मौजूद था, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा शिवलिंग मौजूद था और उसके चारों तरफ 6 साये मंडरा रहे थे और एक साधु शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठकर भक्ति कर रहा था और शिवलिंग के सामने की तरफ एक दिव्य अस्त्र रखा था। बताया जाता है कि वह साधु और कोई नहीं बल्कि विश्वकर्मा थे, जिन्होंने महाभारत में इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। और ये वही अस्त्र है जिसकी मदद से इंद्रप्रस्थ का भी निर्माण किया गया था। इसे सेंगोल अस्त्र कहते हैं और यही वह अस्त्र था जिससे भयानक रेडिएशन निकल रही थी। कुछ समय पश्चात उन वैज्ञानिकों की भयानक रेडिएशन या कोई और शक्ति से मदहोशी और हिप्नोटाइज का एहसास होने लगा और कुछ समय पश्चात उन वैज्ञानिकों ने अपने आप को सुरंग से बाहर पाया और वह दीवार फिर से बन चुकी थी। कहा जाता है कि उन 6 सायों ने उन रिसर्चर्स को बाहर लाकर पटक दिया और दीवारों का निर्माण किया। ब्रिटिश कंपनी ने इसके बावजूद भी कई बार इसे मिटाने का प्रयास किया, परंतु इस बार रिसर्चर्स उन्हें करने से मना कर रहे थे। ब्रिटिश कंपनी नहीं मानी, तब उनमें से एक रिसर्चर ने यह बुक पब्लिश की। परंतु आज के समय में भी भारत सरकार ने उन गुफाओं के दरवाजों को बंद कर दिया है। हो सकता है वह सभी अस्त्र और साइन आज भी मौजूद हो या इससे भी भयंकर कुछ और ही मौजूद हो। सभी रिसर्चर्स आज के समय में जिंदा नहीं है और उन गुफाओं के दरवाजों को भी बंद कर दिया गया है। तो अब इन सब का केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि उन गुफाओं में क्या क्या हो सकता है। क्या उन गुफाओं में कुछ ऐसा है जो समस्त इंसानी सभ्यताओं को ही अलग ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है या सबका विनाश कर सकता है। जिस तरह से कैलाश पर्वत के पास मौजूद एक सभ्यता जिसमें रहने वाले 1 लाख लोग अचानक से गायब हो जाते हैं, उसी तरह से ये अस्त्र भी बहुत कुछ कर सकता है। अगर आपको कैलाश पर्वत के पास गायब हुए 1 लाख लोगों के बारे में जानना है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और आपकी क्या राय है, क्या मौजूद है उन गुफाओं में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जाने से पहले वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।